मअस सादिकीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है भाई? बस यही है, जिन चीजों का उसने हुक्म दिया उन पे पाबंदी से अमल करना है, जिनसे उसने रोका है उनसे अपने आप को रोके रखना है। जब नेक अमल करने लग जाओ ना, तो फिर अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाओ। इसलिए कि जिस पे अल्लाह वाले का दस्ते करम हो जाता है, शैतान उसके बगल में भी नहीं आया करता है। वरना बड़ी बड़ी नेकियां शैतान निकाल के ले गया, पता भी नहीं चला है। इसलिए मेरे भाई, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि हम गरीब नवाज के तौर तरीके को अपनाएंगे और लोगों के दरमियान मुस्तफा के दिए हुए तरीके को हम करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। हाँ भाई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मिंबर पे बड़े लोग बैठे हो ना, तो उन्हें ज़हमत देना ना, ये अच्छा नहीं लगता है। ये दोनों तरफ जिम्मेदार शख्सियतें हैं। सुबह में आप लोगों के पानी भी दम करने हैं, मुलाकातें भी करनी है, दुआएं भी करनी है, रात को भी जलसे में बैठना है। और सरकार इमामत का मसला भी बड़ा कत्ल कर रहा है। इमाम पहले उठ के चला जाए तो उसकी छुट्टी है कि जलसे में नहीं बैठा, और फजर में ना उठे तो उसकी छुट्टी है कि आया नहीं। ये बड़ा मसला रहता है ना। तो माफी तो मैंने कहा बंदों के पास है ही नहीं। अल्लाह मान जाता, बंदे मानने तैयार नहीं होते। ये कड़वी सच्चाई है। दुआ क्यों देर क्यों हुई, ये क्यों खत्म नहीं होता हमारी जिंदगी से? ये ना किया करो, बदलें अपने तरीके। किसी से खता हो जाए ना और आपको रब ने उसके ऊपर हाकिम बनाया है ना, तो फिर डरें कयामत में जब हिसाब होगा, जैसा चाहते हो रब आपसे हिसाब लेना, तो वैसे ही अपने माकूम से हिसाब के लिए आप तकाजे किया करो। जितना तुम दरगुजर करोगे अल्लाह को बंदों को, अल्लाह उतना ही आपको दरगुजर फरमाएगा। हम तो सोचते हिसाब में खाल उधेड़ लें और चाहते हैं अल्लाह बस यूं ही बख्श दे। जानते हो, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मेरे नबी फरमा रहे, एक दिन बैठे हुए, आयशा क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा, बस खैरियत नहीं होगी। खातूने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, रसूल अल्लाह, ये कैसे पता चलेगा बच गए हैं या फंस गए हैं? तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया था? आयशा, जिस पे रब ने अफ़्व की चादर डाल दी, समझ लो वो बच गया है, और जिसे पूछने के लिए आगे खड़ा कर लिया, समझ लेना फंस गया है। समझ लेना फंस गया। अरे देखा जाएगा यार, हिसाब ही तो देना है, निबट लेंगे। कोई नहीं हिल पाएगा। दुआएं मांगा करो, अल्लाह अपने कर्म की चादर डाल दे। आमीन आमीन। बेसबब बख्श दे न पूछ अमल। ये भी तो हाथ उठा के कभी कह लिया करो, लेकिन क्या करें, दुआओं की आदत खत्म हो गई। कोई हाथ ही नहीं उठाता। हाथ भी उठावे तो यूं मसले हैं दुआ में। ये दुआ हो रही क्या? ये अपाइज हो के टूट गए। अगर लंगर चल रहा हो या फ्री का राशन बट रहा हो तो बिल्कुल लेवल में रखेगा। सही बात, हक है। तेल बटने लगे तो कंट्री का मुंह इतना बड़ा है और धार इतनी पतली, बराबर जानी है, लेकिन दुआ मांगेगा तो दे मोहम्मद के लिए, रोजी करामत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, तेरा बर्तन तो देख किधर है। हक बात, हक बात। दुआ मांगनी छोड़ दी हम लोगों ने यार। तरीके कोई बिना रोए तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तू आंसू ना बगाए तो फिर खुदा तुझे कैसे दे? वाह, हक है, हक है। दूध के लिए बच्चे को माँ के आगे रोना पड़ता है, तुझे अपनी मुश्किलात के लिए रब के आगे रोते हुए मुसीबत होती है। कह रहा कबूल ही नहीं हो रही, हर जगह मांगी आया, मांगी कहाँ ढंग से थी, हर जगह तेरे हाथ ऐठे हुए थे। बहुत अच्छा पैगाम है। ऐसे ही ना जा रहे ऊपर को। अरे अपने अल्लाह के आगे हाथ उठाते हुए गैरत आ रही है तुम्हें? जी जी। अपने रब के सामने
फरमाया जब दुआ मांगा करो कम से कम इतने हाथ उठा लिया करो कि बगलों की सफेदी नजर आ जाए। सुभान अल्लाह। जिसे गिरना नहीं आता उसे उठना नहीं आता। हक जो गिरना जानता है वही उठना जानता है। हक तो ऐसे बैठा है पीर साहब आमीन कहने के लिए सब काम यही करेंगे। रोटी खाए तू, अल्लाह की नेमतें खाए तू, हवा में सांस ले तू, ठेका पीर साहब का है। नहीं कोई बात भी है ना। आदत डालो आदत, रोना सीखो उसके आगे। औलाद बिगड़ जा रही है पीर साहब, 18 साल का लल्ला कतई नहीं सुनना ले। औलाद तेरी 18 साल में तुम नहीं सुधार पाए, पीर साहब एक तावीज में सुधारेंगे। अगर इतना ही एकदम हम तावीज से कंट्रोल कर लेते हमारे सारे बच्चे बायजीद मुस्तामी होते। वाह वाह। आपका भी कुछ अमल दखल है। जब से माँ बाप ने रातों में उठ के रोना छोड़ दिया ना, औलाद ने मोहम्मद बिन कासिम बनना छोड़ दिया। बेशक बेशक। हक। आप जानते हैं, बड़ी बात कर दूं, एक तारीख में बहुत बड़ा नाम है बाबा फरीद गंजे शकर। बहुत बड़ा नाम बाबा फरीद गंजे शकर। ये वो जात है जिस पे मुकदमे कर दिए थे लोगों ने, बंद करो फरीद को। कहा क्यों? का ये गलियों में फिरता रहा तो इस्लाम बढ़ता रहेगा। ये फिरता रहेगा गलियों में, इस्लाम बढ़ता रहेगा। जज ने कहा क्यों? का जो इसे देखता है वो मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। घर आए कहने लगे माँ आज तो अजीब मसला हो गया। कहा क्या? कि मुकदमा था तेरे बेटे पे। माँ तो माँ थी, मुस्कुरा के कहने लगी किस चीज का? इसी बात का मुकदमा था कि लोग इसका चेहरा देख के मुसलमान हो रहे हैं। माँ ने मुस्कुरा के कहा तो इसमें कोई तुम्हारा कमाल थोड़ा ही है। वाह 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 वाह। कहने लगे अम्मी क्यों? चेहरा मेरा, जात मेरी, आप कहती मेरा कमाल नहीं। कहा फरीद तुझे तो पता भी नहीं है, जब तू छोटा था अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने एक दिन भी बिना वजू के दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन भी बिना वजू के दूध नहीं पिलाया था। अल्लाहु अकबर। कहने लगी बेटे जब दुनिया सो जाती थी आज भी कोई रात ऐसी नहीं जिसमें तेरी माँ सजदे में आंसू बहा के एक बार ये ना कहती हो मालिक मेरे फरीद को ऐसा बना कि जो इसका चेहरा देखे तेरे दीन में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद कर रहे हैं अब्बा औलाद को दुआओं में। अब्बा 3 बजे मोबाइल चला के सो रहा तो बेटा 4 बजे से। वाह सही है। हक। अब तो जितने बड़े बूढ़े थे सबको लोंडों ने मोबाइल में लगा दिया अब्बा को। हर कोने पे सरकार बुड्ढा मोबाइल लिए। हक है। लगा पड़ा। आंखें काम ना करनी तो चश्मा, सीरियल ना निकल जाए। ये हालात है हमारे। मेरे भाई बच्चे सवारना चाहते हो ना, कभी रात को तुम भी मुसल्ले बिछाया करो, कभी तुम भी फरीद की माँ की तरह हाथ उठाया करो, कभी तुम भी उनकी तरह आंसू गिरा के कहा करो मालिक मेरे बेटे को फरीद ना बना कम से कम गुलाम फरीद बना। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हक है। हक। बहुत अच्छा पैगाम। बस ऐसे ही काम हो जाए, ऐसे ही काम हो जाए। बात आ गई है, मैं बता दूं गरीब नवाज आए। सुभान अल्लाह। खाली दुआओं से काम नहीं चलता, कुछ करने से भी काम चलता है। हक है। गरीब नवाज ने भारत में कदम रखा, किरदार अखलाक। गरीब नवाज कुरान पढ़ते थे, लोग सुनते थे, इस्लाम में दाखिल होते थे। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इल्म की ताकत भी थी, करामत का नूर भी अता किया था। दो ही चीज है, किताब मौजज़ा। पहले किताब दिखाओ, सुनाओ हमारा हुक्म, जब ना माने तो फिर मौजज़ा दिखाओ, फिर तो मानेंगे। कहा फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर हम हैं, उधेड़ के हम बुन देंगे। हैं? कोई हुज्जत कोई दलील कम नहीं छोड़ी। अल्लाह ने सारे दलाइल सारी हुज्जतें मुकम्मल की। कयामत में कोई नहीं कह सकता कि मुझ तक बात नहीं आई। किताब नहीं आती थी, कहा किताब नहीं आती थी, महबूब को मौजज़े नहीं दिए थे। हमने उसकी उंगली से डूबा हुआ सूरज नहीं पलटाया था, हमने उसके कहने से चांद का सीना नहीं चीरा था, हमने उसके कहने पे दरख्तों को नहीं चलाया था। तुम कहते हो हमने किताब नहीं सीखी, तो बताओ उसकी मुट्ठी में कंकरों ने हमारा कलमा नहीं पढ़ा था। बेशक बेशक। बच सकोगे अगर कहोगे मालिक हमने वो नहीं देखा,
कहेगा हमने तुम्हें मोइनुद्दीन अजमेरी नहीं दिया था, वाह 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 वाह। हमने तुम्हें साबिर कलियरी नहीं दिया था, हमने तुम्हें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं दिया। का मालिक ये ना मिले, बता फिर अहमद रजा दिया था कि नहीं? सुभान अल्लाह। फिर मुफ्ती आजम मिले कि नहीं? का फिर अख्तर रजा मिले कि नहीं? का मिले थे? का माना क्यों नहीं? तो सुन, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हक है। बता ये नहीं मिले थे, बता फिर यूसुफ बापू मिले थे कि नहीं? बेशक, क्या बात है, हनीफ वाह। बापू को पाया था कि नहीं? इन्होंने नहीं बताया था। आहा। हक क्या है, गलत क्या है? बताया तो मानी नहीं थी। फिर लठिया तो वाजिब बनती है ना। बोलो सही बात, हक है। मामलात इतने खराब होते हैं, हजरत पीर साहब की हालत देखी होती है, ऊपर बड़ी जमा के चादर चढ़ रही होती है, ख्याल आता अंदर लठियां चल रही होंगी, ऊपर चादर चढ़ रही है, सब चल रहा दना। और अल्लाह माफ करे तो कह रहा मैं तो अली का मलंग हूं, अली का मलंग, और सुल्पा पीरिया अली का मलंग। अली का मलंग तेरे जैसे मनहूस होते, अली के मलंग ऐसे होते हैं, चेहरा देखो तो खुदा याद आए, किरदार देखो तो मुस्तफा याद आए। हक है, हक है, सुभान अल्लाह। जितना सनीचर है उतना बड़ा मलंग बना घूम रहा। इसे 1400 साल के बाद पता चला मलंग कैसे होते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता नहीं था, इमाम जाफर सादिक को पता नहीं था, इमाम बाकिर को पता नहीं था, इन लोगों को नहीं पता था, इसे पता। जो जितना बड़ा नशेड़ी चरसी भांगी है उतनी बड़ा मलंग बना घूम रहा। थप्पड़ मार के हटा दिया करो। काली के नाम में इतनी खुशबू है, जिस जात को निस्बत हो जाती है वो जात महकने लग जाती है। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। तो मसला ये अलग हो गया, बात खत्म करें, बस बात समेटते हुए मैं ये बात कह दूं, गरीब नवाज आए, यही हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब थे, चिताओं पे लोगों को जला दिया जाता था, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, एक प्लेट में बैठ के दो लोग खाना नहीं खाते थे। मुसलमानों को खाते देखा ना तो ऐसे देख रहे थे जैसे कि बावले गांव में ऊंट आ गया हो। एक प्लेट में दो लोग, हाँ, जब देखा ये तो दुश्मनों की भी मरहम पट्टी करते, ये तो प्यास देख के पानी पिलाते हैं, जात देख के नहीं पिलाते। तो फिर लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। मगर याद रखिए, किताब भी लाए थे तो करामत भी साथ ले। बेशक, हक है। यही अजमेर है, गलियों में टहलने वाला बाबा, जंगलों की राहों में जिंदगी बसर करने वाला, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है। सुभान अल्लाह। पंडित जी थे, एक पंडित जी, वो ना रोजाना ना मंदिर में जाते थे दूध लेकर के। अपनी अपनी आस्था है, जो जो करता है वो जाने। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ठीक है जी। वो लेके गए दूध ना, तो आते थे चढ़ा के। एक दिन बच्ची कहने लगी बाबा रोज आप जाते हो, आज हम जाएंगे। वाह 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 वाह। कहने लगे बेटी कोई बात नहीं, वैसे कभी गई नहीं हो, कहा हमारा जी चाहता भगवान को आज हम जाए दूध लेकर के भगवान के पास। उसने कहा ठीक है जी, दूध दे दिया। बच्ची लेके चली गई और जाने के बाद उसने मूर्ति के आगे दूध रखा। उस बच्ची को पता नहीं था क्या होता है, वो तो भर के लाते थे, लुटिया खाली लेके जाते थे। उसने सोचा पी लेते होंगे, वो भी कहने लगी महाराज दूध पी लो। लेकिन पत्थर की मूर्त थी, कोई जवाब बोले, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा बाबा पी लें, कोई जवाब नहीं आया। महाराज पी क्यों नहीं लेते, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची ने कहा लगता है मेरे पापों से नाराज है। उसने कहा मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी, उस वक्त तक सर पटकती रहूंगी तेरे पैरों में, चरणों में, जब तक तू दूध नहीं पी लेता। बच्ची ये सोच के सर पटकना शुरू करती है, कहती रही महाराज दूध पी लीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सर पटा खून बहने लगा। इत्तेफाक उस बच्ची के मंदिर के रास्ते से अजमेर वाले बाबा का गुजर हो जाता है। देखा, ये नहीं देखा किस जात की है, देखा खून बह रहा है। आगे बढ़े, क्या बात है बेटी? उसने चेहरा देखा, कहने लगी बाबा जाइए, ये आपका धर्म नहीं है, हमारा धर्म है। आप क्या जानो? कहा बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे भी काम आ जाऊं। उसने कहा बाबा आप क्या काम आओगे? आप ठहरे मुसलमान, मैं अपने मजहब को मानने वाली। का बताना बात क्या है? बच्ची कहती है बाबा मैं दूध पिलाने आई हूँ, मेरा बाप रोज दूध पिला के जाता है, आज मैं आई हूँ दूध नहीं पी रहे हैं, इसलिए मैं पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ, कभी तो राजी होकर दूध पिएंगे। गरीब नवाज ये भी कह सकते थे ये पत्थर की मूर्तें नहीं पिएगी, ये भी कह सकते थे बेटी इन्होंने कभी दूध नहीं पिया। बल्कि आगे बढ़े, कहने लगे बस इतनी सी बात है, ये दूध पी लेंगे मान जाएगी। कहा हाँ। आपने कहा चल दूध पी ले। जैसे इतना कहा
उसने दूध नहीं पिया। फरमाने लगे पीता क्यों नहीं है? उसने फिर नहीं पिया। बच्ची के हाथ में प्याला, आप आगे बढ़े, कान पकड़ के ऐठे, कहने लगे पीता है कि नहीं? उसने हाथ बढ़ाया, दूध पीना शुरू कर सुभान दिया। अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली, या अली। दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची ने दूध पिलाया उसको और घर वापस आ गई। बड़ी खुश थी, लेकिन कपड़ों पे खून, चेहरे पे खून। कुछ खाली बैठे हुए लोग ना तबसरे ज्यादा करते हैं। जी जी। कुछ लोगों को यही काम है चौक में बैठ के, भाई कौन कब किधर निकल रहा है, घड़ी बांधे रहते हैं, ये रोज इस टाइम जाता है, ये किधर जाता है। हाँ, अगर कोई बच्ची, कोई औरत घर से रोज अपने टाइम से निकले ना, तो लोग गलत कमेंट करते हैं कि किरदार अच्छा नहीं है, चलन अच्छा नहीं है। यार उसके किरदार में झांकने से पहले एक बार उसके घर के दरवाजे में तो झांक के देख। ये भी तो हो सकता है माँ की दवा किसी को बाजार में ले आई हो। ये भी तो हो सकता है कि भाई के स्कूल की फीस किसी को बाजार में ले आई हो। ये भी तो हो सकता है किसी की मजबूरी ने इतना मजबूर कर दिया हो कि घर में कोई कमाने वाला ना हो, बाप जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो, दवाई के लिए बेटी बाजार में आई हो काम करने के लिए। हमें तो गलत कमेंट से फुर्सत नहीं मिलती, तो खाली लोग बिला वजह के कमेंट। जितने बेरोजगार लोग हैं ना, तब सिरे वही ज्यादा करते हैं। यही हमारे मिंबर का मसला है। जिन्हें कोई काम नहीं वो खाली तहरीरें लिखते रहते हैं। ये दीन में दाखिल है, ये दीन से खारिज है, ये दीन में लटका हुआ है, ये दीन में फंसा हुआ है, अपना पता नहीं। हाँ, इतनी मेहनत अगर अपने अमल पे कर लो तो शायद बायजीद बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन कमेंट करने से फुर्सत नहीं, लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। याद रखना, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हाँ, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतें देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। जब वो इज्जतें दे कोई नहीं गिरा सकता, जब वो गिरा दे तो कोई नहीं उठा सकता। हक है, बेशक हक है। तबसरे ना किया करो खाली बैठ करके। बच्ची पलटी ना मंदिर से तो लोग तबसरे करने लगे। लगता है बात खराब हो गई है, लगता है इज्जत लुट गई है पंडित की बेटी की, लगता है किसी ने ज्यादती की है। बात चलते चलते कानों तक आ गई। बाप ने कहा बेटी ये क्या हुलिया बना रखा है? कहा अब्बा मैं दूध पिला के आई हूं। पंडित ने कहा क्या बात कर रही है? लोगों ने कहा कि ये तेरी बेटी झूठ बोल रही है, इसके बदन का हुलिया बता रहा है, इसके साथ खिलवाड़ हुआ है। उसने कहा नहीं गांव वालों, बात ये है मेरा भगवान मुझसे नाराज था, मैंने मत्था जमीन पे मारा तो मैं प्रायश्चित कर रही थी, उसकी वजह से ये खून बहा है और शायद मेरे भगवान ने राजी होकर दूध पिया। लोग कहने लगे पंडित तेरी बेटी तो सफेद झूठ बोल रही है। लोग बरसों से इबादत करते आए पत्थरों की, लेकिन आज तक कोई दूध ना पिला सका। तेरी बेटी कैसे दूध पिला सकती है? बाप रो दिया, कहा बेटी झूठ ना बोल, बाप की इज्जत का सवाल। उसने कहा मैं तेरी बेटी हूं बाप, झूठ नहीं बोलती। तो लोग कहने लगे अच्छा अगर तेरी बेटी इतनी सच्ची है ना पंडित, इससे क्या मंदिर भी है, ये भी है, दूध भी मिलेगा, ये कल दूध पिला के दिखा दे। तो जिसने आज पीते हुए देखा था उसको तो कॉन्फिडेंस था, यकीन था, एतमाद था। उसने कहा चलो कल पिला के दिखा देंगे। अगला दिन आया, उस दिन अकेली आई थी लेकिन आज इलाका है। उस दिन अपना मामला था, आज तमाशा है। आगे आगे पंडित की बेटी, पीछे पूरी बस्ती है। मंदिर आ गया, बच्ची ने प्याला उठाया, महाराज दूध पी लो। फिर टस से मस नहीं, दूध पी लो। फिर टस से मस नहीं। लोगों ने कहा लगाया पंडित देख तेरी बेटी पूरे गांव को बेवकूफ बना रही थी, ये झूठ बोल रही है, इसने न कभी दूध पिया के न ये कभी दूध पिएंगे, ये अपने कर्तव्य पर अपने कर्म पे पर्दा डाल रही है, इसने गुनाह किया है उसको छुपाना चाह रही है। जब ये बात लोगों ने कही ना, बच्ची रो देती है। जब जमीर को ठेस लगी है, बाप ने कहा बेटी अब कब तक झूठ बोलेगी, लौट चल। इतनी बात कही ना, बच्ची की चीख निकली। उसने गुस्से में आके कहा
दूध पीते हो या फिर कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। जैसे इतना कहा है उसने फिर दूध पीना शुरू कर दिया। बाप ने कहा बेटी ये तो छोड़ कि इसने दूध पिया है, ये बता कल वाला बाबा कौन था जिसके नाम से दूध पिया है। कहा नहीं जानती हूँ। कहा कहाँ मिलेगा? कहा ये भी नहीं पता। कहा आया कहाँ से था? कहा इधर से आया था। गया किधर है? इधर गया है। पूरी बस्ती दौड़ी, एक दरख्त के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है। कहा यही बाबा है जिसके नाम से दूध पिया है। सब कदमों पे गिर गए, कहने लगे इजाजत दे, तेरी पूजा करना चाहते हैं। गरीब नवाज ने कहा मेरी पूजा ना करो, उसकी करो जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को बनाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। वाह वाह वाह, हाँ, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मेरी पूजा न करो, उसकी करो जिसने मोइन को बनाया है। बेशक बेशक, पूरी सुभान बस्ती अल्लाह, इस्लाम में दाखिल हो गई। सुभान इस्लाम अल्लाह, हमेशा गालिब रहा है बेशक और हमेशा गालिब रहेगा, हमेशा गालिब रहेगा, हमेशा गालिब रहेगा। अगर जलील हैं हम तो कहीं अपनी कमियां हैं, ये बात याद रखना। इस्लाम की वजह से कोई जलील नहीं होगा, इस्लाम की वजह से इज्जतें मिलेंगी। अगर कोई जलील है तो अपनी कमी की बुनियाद पर। हक है, उसने तो वादा किया है वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। बेशक। हाँ, नौजवानों हलाल लुक्मों की तलाश करो, रातों के सजदों में रब से मांगा करो, मुसल्लों के आदी बनो, रब को राजी करने की कोशिशें किया करो। ये जो बर्थडे मनाते हो ना, 80 साल का हो गया, हुजूर दुआ करना, बर्थडे है, केक काट रहा, इससे आसान तेरा पेट फट जाएगा। केक काट रहा 80 साल का, शुक्र 80 का हो गया, गैरत कर 80 का हो गया, आज तक रब को मनाने वाली रात नहीं आई। सोचना चाहिए। तुझे याद है तेरी 80 साल की जिंदगी में एक रात कोई है जिसको देख के तू कहते मैं बख्शा जाऊंगा? कह रहा 80 साल का हो गया, बहुत लंबी उम्र हो गई। उम्र लंबी नहीं, उम्र घट गई है। जितने साल बढ़ रहे हैं उतने छोटे होते जा रहे हो, बढ़ नहीं रहे हो। उम्र 80 साल की हो तो रो के रब को मनाया करो, 30 की हो तो रो के मनाया करो, 50 की हो तब भी रो के मनाया करो। आदि बनो मुसल्ले के, तुम रोना शुरू करो वो तुम्हें देना शुरू करेगा। बेशक बेशक, सुभान तो अल्लाह। माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हाँ, जब मांगने वाले थे तो झोलियां भरी जाती थी, और जब झोलियां भरी उनकी तो उन्होंने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उन्होंने करम को देखा तब ये कहा था, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ बाकी है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अजल। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। हाथ उठाने के आदी बनो, रब से मांगने के आदी बनो। आदतें खत्म हो गई हैं, बस भाई की फरमाइश से शजरा बयान कर दिया जाए। बस शजरा इतनी शांति से नहीं, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साउंड वाले भाई जरा इसकी आवाज बढ़ा दे, तकरीर तो हो गई है, शजरे के लिए बड़ी ताकत की जरूरत है, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने वाले लोग हैं ना, ये डिस्प्ले अच्छी हो जाए तो पूरा माल अच्छा लगेगा। जरा सामने वाले बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, इससे ज्यादा शोर तो चने में हो जाता है, तीजे में ज्यादा इससे ज्यादा शोर कर लेते हैं। मैं बुलवा रहा हूँ, अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो, अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो। हाँ, बोले जरा। ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे हवा का झोंका उधर से आया इधर को निकल गया? सारे एक साथ बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के मैं हाथ में इशारा करूं तब सुभान अल्लाह कह दिया करो, मैं बीच में सांस ले लूंगा। सांस मिल जाएगी आपको, नेकी मिल जाएगी, अल्लाह राजी होगा तो उसके बदले की नेकी फिर हमें भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बेशक। ठीक है जी, जरा क्या बोलना बोले। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे
केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्मद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, बस सुभान जो हुए अल्लाह। अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग अपनी पार्टी के ना, सब तो मेरे भाई फिर सारे लोग मेरे साथ कलमा पढ़े। भाई कोई कहीं भी बैठा ना, मैं इससे नहीं करने वाला। मैं तो जानता हूँ जितनी जमीन है ना हिंदुस्तान की, सारी मेरे गरीब नवाज की है। बेशक, जितना भी बड़ा अखंड भारत है ना, सारा ही मेरे गरीब नवाज का है। हक है, बेशक मैं इससे नहीं करूंगा। तुम वहां जाके बैठ जाओ तब भी गरीब नवाज की सल्तनत में बैठे हो। बेशक। और दुनिया को बता दो तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। जोर से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।